नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक नहीं, दो तीन बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दो तीन लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो है वो आप सभी के लिए है एलटी गेट शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बारे में साथ ही साथ अगर बात की जाए, लो हो गया स्पष्ट को लेकर। एलटी गेट की एग्जाम डेट को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे और प्रिपरेशन करने के साथ साथ इंतजार में थे कि कब ये परीक्षा होने वाली है और कब तक देखने के लिए मिलेगी। अब इसी के क्रम में एक और बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, जिसको लेकर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर। परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर आयोग के उड़े होश के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो आवेदन हुए हैं उन्होंने सबका जो रिकॉर्ड है वो तोड़ करके रख दिया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी पुरानी भर्ती हो या आने वाली नई भर्ती, इतने आवेदन किसी भर्ती में नहीं होंगे। इस बात को लेकर 100% जो पुष्टि है वो हो चुकी है। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे को लेकर। मुद्दा आप सभी के लिए संबंधित है एलटी ग्रेड की एग्जाम डेट के बारे में। एलटी ग्रेड की एग्जाम डेट और आवेदन दोनों ही आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के समानुपातिक हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आपने हिंदी में मैथ नहीं पढ़ी होगी, शायद आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एलटी ग्रेड की एग्जाम डेट को लेकर आप सभी के सामने जो स्पष्ट है वो हो चुका है। और एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि इंतजार था अभ्यर्थियों का, वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हुआ है आवेदन के बारे में। जैसा कि बताया जा था, जैसा कि उम्मीद थी कि एलटी ग्रेड में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन देखने के लिए मिलेंगे, हुआ भी कुछ ऐसा है। क्योंकि एलटी ग्रेड सिर्फ बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है, तो इस बार जो आवेदन देखने के लिए मिले हैं वो हर साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं आपको कहने की कोशिश करूं तो पिछली बार जब एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया था, उस वैकेंसी के अंदर जो आवेदन आप सभी को देखने के लिए मिले थे मात्र 4 लाख आवेदन थे। अब जब 7 साल के बाद ये वैकेंसी आती है और पदों की संख्या तकरीबन 3,000 घट जाती है। 3,000 पद घटने के बाद जब आवेदन आते हैं तो आप सभी के सामने जो आवेदन देखने के लिए मिलते हैं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप सभी को एक बड़ा झटका देते हैं। झटका इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें जो आवेदन आए हैं वो हैं आप सभी के लिए तकरीबन 13 लाख आवेदन। यानी कि पिछली बार 4 लाख, इस बार 13 लाख। आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि 3 लाख 4 लाख नहीं, सीधे सीधे आप सभी के लिए 8.5 लाख आवेदन बढ़ गए हैं पिछली बार के मुकाबले। तो जो कंपटीशन पिछली बार था वो इस बार भी तो होगा, लेकिन घबराना नहीं है। अभी आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना वो मैं आपको बताता हूँ। असल में जब पिछली बार वैकेंसी आप सभी के लिए 10,768 पदों पे निकाली गई थी, उसमें से 7,000 या 5,000 के समथिंग पद वैसे ही खाली चले गए थे। यानी कि 4 लाख आवेदन होने के बावजूद भी आप सभी के लिए 5,000 वैकेंसी खाली चली गई थी। इस बार जब आवेदन 13 लाख पहुँचे हैं तो ये तो कन्फर्म है कि वैकेंसी खाली नहीं जाएगी, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। हाँ, लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन की होगी। अच्छे से का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि मैं अपने वीडियोस में कई बार बताता था कि एलटी ग्रेड को लेकर नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द आप सभी को एलटी ग्रेड की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आपने इन बातों को ध्यान से सुना होगा, ध्यान से प्रिपरेशन की होगी, तो आप पाएंगे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आप सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली क्रैक हो सकती है। अगर आप सभी ने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की होगी तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब इसके बारे में 2 जानकारियां हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं, ठीक है। पहली जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए रिकॉर्ड आवेदन 7,466 पदों के लिए 12,36,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की आवेदन की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती बन गई है। 12,36,238 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। एक पद के लिए 166 दावेदार हैं। यानी कि अगर आपको नौकरी
लेनी है तो एक पद पे नौकरी लेने के लिए 166 लोग आप सभी के साथ कंपीट करेंगे। अब ये भी आप सभी को समझना होगा कि यहाँ पे सिर्फ प्री के लिए करेंगे, प्री के लिए, मेंस में अलग कंपटीशन होगा। लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2025 का विज्ञापन 28 जुलाई को जारी हुआ था, जिसके लिए आवेदन की संख्या तकरीबन 12,36,238 तक पहुंच गई है। और इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि आप सभी के लिए कोई जो परीक्षा है वो बहुत आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि परीक्षा में पहले से ही 2 महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव था आप सभी की परीक्षा प्री और मेंस के आधार पर होना। प्री मेंस के साथ साथ पीजीटी के अंदर, यानी कि अगर बात की जाए प्रवक्ता के अंदर बीएड को लागू कर देना, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसमें सब्जेक्टिव लागू हो जाना। ये बदलाव आप सभी की परीक्षा को और ज़्यादा कहीं ना कहीं टफ बना देते हैं, क्योंकि पिछली बार जब 10,000 पदों पर वैकेंसी आई थी, 4 लाख आवेदन हुए थे, 5,000 पद खाली चले गए थे, एक परीक्षा के आधार पर चयन हुआ था। इस बार आप सभी के लिए 7,500 पदों पर वैकेंसी है, 13 लाख आवेदन है, लेकिन 2 परीक्षा पे आप सभी का चयन होना है, यानी कि एक बार में जितने बाहर होंगे हो जाएंगे, फिर दूसरी में और बाहर होंगे, तब जाकर के कहीं आप सभी का नंबर आएगा। तो कंपटीशन तो है, लेकिन अगर अच्छे से प्रिपरेशन की है तो ये कंपटीशन आप क्रैक कर जाएंगे। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए कि भाई परीक्षा कब तक होगी, उस पर आते हैं। देखो, परीक्षा को लेकर जो जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है, आज ही का अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको मिलेगी। प्रारंभिक परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है, लेकिन संभावित तिथि इसके अंदर आप देखें, एलटी गेट शिक्षक भर्ती की आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अभ्यर्थियों को अब प्रारंभिक परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। प्रारंभिक परीक्षा इस साल होगी या अगले साल, प्रारंभिक परीक्षा इस साल होगी या अगले साल, इस पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। असल में मैंने अपने रेगुलर वीडियोस में आपको बताया था कि एलटी गेट परीक्षा को लेकर पहले आयोग तैयारी में था कि जल्दी परीक्षा करा लें, लेकिन आयोग ये भी सोच रहा था कि पहले हम ये देख लें कि कितनी बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। अगर आवेदन ज़्यादा होंगे तो चीज़ें बदलेंगी, अगर आवेदन कम होंगे तो भी चीज़ें बदलेंगी। अब इसी को लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि असमंजस की स्थिति है। हालांकि आयोग के कैलेंडर में इस साल अक्टूबर में 1 और नवंबर में 4, दिसंबर में 2 तिथियाँ आरक्षित रखी गई हैं, यानी कि अक्टूबर के अंदर 1 तिथि आरक्षित है, नवंबर के अंदर 2 और दिसंबर के अंदर आप सभी के लिए जो तिथियाँ 2, 4, 6 जो भी हैं वो बची हुई हैं। लेकिन क्या इनमें परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि आगे आपने देखा कि परीक्षा को लेकर दिसंबर में पहले से टीजीटी की परीक्षा लगी हुई है। ऐसे में आयोग के पास नवंबर या दिसंबर परीक्षा कराने का विकल्प है, लेकिन ये परीक्षा आप सभी के लिए जो देखने के लिए मिलेगी वो निश्चित तौर पर आयोग के लिए एक बड़ी सरदर्दी साबित होगी। हाँ, आपके पास क्या है कि आप लोग अपनी परीक्षा के लिए 90 दिन का समय मान कर के प्रिपरेशन करते रहें। ये परीक्षा आप सभी को जो देखने के लिए मिलने वाली है वो कम से कम नवंबर के तो बाद ही होगी और दिसंबर के बाद भी होती दिख रही है, यानी कि अगले साल तक ये परीक्षा जा सकती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस परीक्षा को लेकर आप सभी के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस साल होने के चांसेस कम हैं, अगले साल होने के ज़्यादा हैं, लेकिन इसको लेकर अब जल्द ही आयोग अनाउंसमेंट करने जा रहा है और सारी चीज़ें आप सभी के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें।